पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मीटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक, देखिए टच से स्टार्ट करता हूँ। वैसे मैंने आपको टच वैसे बता दिया था, टच से स्टार्ट करके फिर मैं एलएस की सारी कमांड पहले बताऊंगा, एलएस में क्या क्या कमांड्स होती हैं, ये सब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो हम चलते अपनी मशीन पर। देखिए आपने कहा, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, किसी यूजर से जाना है आपको, तो देखिए इतने सारे यूजर्स होते हैं। अभी एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था, तो अगर आपको किसी यूजर से लॉगिन करना है तो यहाँ पे जितने सारे यूजर आपको दिख रहे हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, नॉट लिस्टेड, ये देख लो। यहाँ पे आप जाओगे, रूट टाइप करोगे। आप कोशिश करो कि आप रूट से सारा काम करो, क्योंकि आपको किसी और यूजर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपको चेंज करना है, टर्मिनल ओपन कर लीजिए आप अपना। अगर किसी और यूजर से आपको जाना है तो जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, CTRL प्लस, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, अगर इसमें अभी अंडरस्कोर लगाया हुआ है प्लस, ठीक है, मतलब एक साथ ये की प्रेस करने कॉम्बिनेशन के साथ, कंट्रोल प्लस ऑल्ट। फिर आपको क्या करना है, नहीं इसमें ऑल्ट नहीं आएगा, कंट्रोल शिफ्ट आएगा। ठीक है ना, प्लस क्या आएगा, इसमें टी आएगा। तो ये कमांड होती है क्या करने के लिए, टैब चेंज करने के लिए। जैसे कि आपका यहाँ से भी आप टैब चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर। अच्छा नहीं आ रहा, इसमें आ रहा होगा, ये रहा देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ से भी टैब खोलोगे, देखिए आपका नया टैब खुल गया। ये देखिए पहले का टैब ये है, ये दूसरा टैब है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ तो भी खुलेगा। देखिए कंट्रोल प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पे, शिफ्ट प्रेस करके रखा है, अभी कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं टी प्रेस करूंगा नया टैब आ जाएगा। देखिए, तो देखिए मेरे पास तीसरा टैब आ गया। ये मैं यहाँ पे TTY करता हूँ तो देखिए टैब आ गया। जिसका टैब का इशू था कि आपने पूछा था क्वेश्चन कि हम लॉगिन कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हर जगह पे क्या खुल रहा है, देखिए रूट रूट और रूट खुल रहा है तीनों जगह पे। ठीक है, अगर आपको किसी यूजर से चेंज करना है कहीं भी तो कमांड होती है SU, हाइपन लगाओगे, उसी यूजर का नाम लिखोगे। ठीक है, अभी देखिए सपोज आपने कहा कि सर मेरा तो केवल यही आता है यूजर, तो फिर कैसे चेंज करोगे, फिर कुछ नहीं करना आपको, SU हाइपन लिख दो। तो बाद में फिर जैसे आपने हाइपन लगाया ऑटोमेटिकली ये रूट का पासवर्ड पूछेगा आपसे। अब आप कहाँ चले जाओगे, वापस फिर रूट में चले जाओगे। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे रूट का पासवर्ड देना है, देखिए। ठीक है जी, ये कंसेप्ट होता है। देखिए मैं रूट से पहले कहाँ पर आया था, इस पर्टिकुलर यूजर के अंदर लॉगिन किया मैंने, बाद में मैंने फिर क्या किया, पासवर्ड दिया SU हाइपन करके। इसका मतलब क्या हो गया, आप रूट के अंदर लॉगिन करना चाहते हो। तो देखिए मैं रूट के अंदर लॉगिन कर गया। तो इस तरह से आप कोई भी चेंज कर सकते हो। तो SU हाइपन कमांड के बाद यूजर का नाम लिखोगे तो आप उस यूजर में चले जाओगे। यूजर का नाम नहीं लिखोगे तो कहाँ जाओगे, रूट के अंदर जाओगे। ठीक है, तो जिनका क्वेश्चन था, अगर कोई कुछ इसमें कुछ पूछना हो और आपको तो मुझे बताइए। सर PDF मैम ने शेयर नहीं की, मैम ने शेयर की होगी शायद आपको। ठीक है प्रतीक, मैं एक बार मैम को बोल दूंगा। ओके राहुल, क्लियर है आपका, ठीक है। हाँ ये मैं अभी आपको, देखो ये बस आगे कमांड आने वाली, वैसे तो आपने हाइपन लिखा है सिद्धांत, मैं इस कमांड को आगे बताऊंगा क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट था, इसलिए मैंने अभी इसका कोई डिस्कस नहीं किया। SU हाइपन कमांड, SU जैसे कि सूडो करके SU कमांड, ये सारे मैं कमांड डिस्कस करूंगा। का बेनिफिट क्या हुआ तो मैं बता दूंगा आपको। इसका बेनिफिट वैसे मैं अभी बता सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा आपका वो आगे है, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, SU हाइपन C यूज करोगे तो क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस आपके चैप्टर नंबर 6 के पार्ट हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं आपका सारा कुछ क्लियर करूंगा। ठीक, तो कमांड तो देखिए कम से कम मुझे 1 वीक और लगेगा जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट को समझाने के लिए। फिर आपको इतना कंप्लीट हो जाएगा कि एक्चुअल में जितनी सारी चीजें जो बेसिक बेसिक हैं वो आप कर पाओ। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मैं स्टार्ट करूंगा अभी। ठीक है सिद्धांत, ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए
तो मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी आपको ये कमांड यूज करना है टच कमांड, तो इसका मतलब क्या होता है टच कमांड का? तो देखिए टच क्या करता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि टच क्या होता है, तो टच क्या है? इट्स अ कमांड। क्या करने के लिए होता है? टू क्रिएट। देखिए मैं सामने लिख देता हूं, तो आप जब भी आप कॉपी पेन, मैंने आपसे कहा था निकाल लीजिए आप अपना, और उसके बाद आपको क्या करना है? अपना लिखना स्टार्ट करना है। तो वेरी गुड जॉर्ज, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। टू क्रिएट फाइल, फाइल बनाएगा, बट कैसी फाइल बनाएगा? BLAN के ब्लैंक, और वी कैन से दैट इट्स कॉल्ड एम्प्टी। तो ये एक एम्प्टी फाइल बनाने के लिए होता है। एंड फॉर ऑल्सो टू चेंज द टाइम स्टैम्प, बट केवल करेंट का, ऐसा नहीं कि हम कुछ और चेंज करेंगे उसमें, वो भी होगा बट वो चीज एडवांस है। चेंज, और क्या करेगा अगर कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प भी क्या होता है? इससे आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं। चेंज टाइम स्टैम्प। अब ये टाइम स्टैम्प क्या होता है बताऊंगा अभी आपको। कुशल गहलोत, ठीक है। तो देखिए टाइम स्टैम्प चेंज करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। कैसे? अभी देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टच क्या करता है? फाइल क्रिएट करता है। फाइल कैसे क्रिएट करेगा? फाइल का नाम लिखो। जैसे कि अभी मेरी क्लास में अभी एक कैंडिडेट एंटर किया है, तो उनका नाम है कौशल या कुशल, ऐसे कुछ है। तो देखिए ये इस नाम से मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है। बाद में एक्सटेंशन डिफाइन करना न करना, हाँ जी, कौशल गहलोत, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने यहाँ पे TXT दिया तो इसका एक्सटेंशन डिफाइंड हो जाएगा आपका। अगर आप नहीं भी डिफाइन करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट ही बोलते हैं उसको हम, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फाइल बना दी। अब फाइल को देखने के लिए कमांड क्या होता है? LS होता है। तो जैसे मैंने फाइल इसमें बनाई, देखिए आपके सामने ये नाम की फाइल बन गई, बट ये कैसी फाइल है? इट्स अ एम्प्टी फाइल। कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था फाइल एक्सटेंशन को चेक करने के लिए फाइल होता है। मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए अभी इन कमांड का यूज करना भी सीखिए, तो यहाँ से आपको पता चल जाए कैसी है खाली फाइल है। मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है, या कह सकते हैं ब्लैंक फाइल क्रिएट करता है आपका। जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट एडिट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी आपकी एक, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट क्या कर सकता हूँ? एडिट कर सकता हूँ। कैसे? कल मैंने बताया था इको से हम कर सकते हैं, विम से कर सकते हैं, VI से कर सकते हैं, बट अभी हम जो जानते हैं कमांड, उसी कमांड का यूज करेंगे। तो ये क्या करता है आपका? टेक्स्ट को पुट करता है आपका। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ सैंपल फाइल। सो ये मेरी एक सैंपल फाइल है, मैंने ये टेक्स्ट मुझे क्या करना है? इस पर्टिकुलर फाइल में एंटर कराना है। तो क्या करोगे? सो यू शुड पुट दिस साइन, इट्स अ ग्रेटर देन साइन, ठीक है। देन नेम ऑफ द फाइल, आपको क्या करना है? फाइल का नाम लिखना है। देन अब आप चेक कर लीजिए कि इसके अंदर वो पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए टेक्स्ट आ गया। अब मैं दोबारा से अगर इसको चेक करता हूं, तो देखिए अब केवल एम्प्टी नहीं बोल रहा है ये, क्योंकि अब ये खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ हमने एंटर किया हुआ है। क्या? टेक्स्ट एंटर किया, तो इसलिए उसको बोलते हैं ASCII। तो ASCII एक्चुअल में क्या है? एक फॉर्मेट होता है जो आपका एक विंडो यूज करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड होते हैं जैसे कि आपके एक ASCII कोड होता है, एक EBCDIC कोड होता है। ये 7 बिट कोड होता है जो आपका, जो जिसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजों को बना रहा है आपका, फॉर्मेट समझो इसको आप। बट हम जस्ट क्या बोल देते हैं? जस्ट अ टेक्स्ट फाइल। सो बस ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ये वर्ड आपको ध्यान हो या ना हो, क्योंकि थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड अलग है आपका। कोडिंग जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है आपका, उसके लिए। तो हमने देखा कि टच क्या करता है? इट विल क्रिएट द फाइल। कैसी फाइल बनाता है? ब्लैंक फाइल बनाता है। अब एक वर्ड मैंने और लिखा है इसमें कि ये क्या करेगा? आपका टाइम स्टैम्प भी चेंज करता है। टाइम स्टैम्प कैसे चेंज करेगा? सपोज किसी भी, देखो मैंने इसमें एक वर्ड लिखा है टाइम स्टैम्प चेंज करता है ये, बट किसका कर सकता है? किसी भी फाइल का भी कर सकता है, और इट कैन बी योर डायरेक्टरी ऑल्सो। तो ये सबका टाइम स्टैम्प चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं कि केवल इसका करेगा, ठीक है। तो ये टाइम स्टैम्प किसी भी पर्टिकुलर फाइल का भी कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का भी कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों का करता है ये।
फाइल और डायरेक्टरी। क्रिएट फाइल करता है, डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइम स्टैम्प चेंज करता है, वो भी करंट का। जैसे कि सपोज मैंने अभी देखा कि मेरा करंट का टाइम क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सपोज कोई फाइल है आपका, ये फाइल है, ये कब बनी है आपका, देखिए ये लिखा हुआ आपका, ये सेकंड का, नवंबर सेकंड, टाइम स्टैम्प क्या ये है। वो अभी मैं अगर देखता हूं तो मेरा करंट में टाइम क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका 5 है आपका। तो ये मुझे टाइम स्टैम्प, मुझे इस फाइल को अभी, जैसे कि मैंने अभी करंट में इसको क्रिएट किया, ये टाइम स्टैम्प शो करना चाहता हूँ। तो कभी भी ऐसा कुछ रीजन हो सकता है कि अगर आपको टाइम स्टैम्प करंट का चेंज करना पड़ा, तो आप कैसे चेंज करोगे। तो ये चीजें होती हैं इसमें, ठीक है जी। तो इस चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखो, ये फाइल है हमारी, कौन सी फाइल लेते हैं इसमें हम, पुरानी फाइल को ही लेते हैं। देखिए कोर्स वाली फाइल है, ये मैंने कल बनाई थी, और मुझे इसका टाइम स्टैम्प चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टच लिखा, ये। तो देखिए अब इसकी फाइल को दोबारा से देखते हैं, इसी फाइल को। तो कौन सा फाइल है, देखिए अभी आपका, देखो आज का टाइम स्टैम्प आ गया, इससे पहले क्या था देखो, यहाँ देखिए 4/22/18। अब यहाँ पे देखिए 5/21/51। तो ये टाइम स्टैम्प चेंज करता है। सपोज जैसे इसका चेंज करना है, ये फाइल है, एक दीप नाम की फाइल है, देखिए ये भी है। तो ये फोल्डर है आपका, कैसे पता चला, ये देखो डी लिखा हुआ आपका, डी का मतलब डायरेक्टरी। तो जब भी किसी डायरेक्टरी को अगर आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे। तो दीप को हमने यहाँ से कॉपी किया, सिलेक्शन करते ही कॉपी हो जाता है आपका, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टच, देन क्या लिखा, उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम, देन यू कैन चेक ls-ld। केवल मुझे इसी का चेक करना है, तो मुझे सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, ये इससे पहले क्या था, अभी आपको दिखाता हूँ। थर्ड था यहाँ पर, अब देखिए क्या आ गया आपका, फिफ्थ हो गया। तो करेंट टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग ये चेंज करता है। तो ये तो कंसेप्ट रहा हमारा ये चेंज करने वाला। हाँ, फाइल और डायरेक्टरी का हम कलर चेंज कर सकते हैं, बट वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाकर के चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम सेल स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, तो वहां पर भी तो हम क्या करते हैं, कलर सेल स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो वहां पर भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज हम कर सकते हैं, वो प्री डिफाइंड होता है बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर, बिल्कुल। तो ये भी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल अभी हमें उस पर काम नहीं करना कि उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो कलर्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। तो देखिए ब्लू जो कलर है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, इट्स मीन्स डायरेक्टरी है। व्हाइट कलर दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या है, फाइल है। तो फिलहाल अभी देखिए, ये देखिए MP3 फाइल है आपका, तो इसका जी कलर प्री डिफाइंड है आपका। तो कभी मैं आपको जब स्क्रिप्टिंग कराऊंगा, तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, कि देखिए वहां पे प्री डिफाइंड होता है आपकी सारी चीजें, ठीक है जी प्रतीक। चलिए, तो ये तो रहा आपका सिंपल टच कमांड के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एलएस कमांड के बारे में। देखिए एलएस के मैं सारे सिंटेक्स एक एक करके आपको मैं बताता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके सामने, देखिए मुझे कोई किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। नया टैब ओपन किया मैंने यहाँ पर, और एलएस करके मेन करके मैंने एलएस लिख लिया। एलएस क्या है आपको जानना है, तो आपने देखा। तो एलएस क्या है, एलएस मीन्स होता है लिस्ट। किसको लिस्ट करता है, किसी भी फाइल को, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट होता है। तो मुझे देखना है कि कितनी फाइल बनी हुई है, कितने फोल्डर्स बने हुए हैं, उनको देख सकता हूँ। तो इट विल शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स दैट आर लिस्टेड इन द करेंट डायरेक्टरी। इट मीन्स आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जितनी सारी फाइल्स होते हैं, जितने सारे फोल्डर्स होते हैं, सबको लिस्ट करेगा। अगर आपको कुछ और ऑप्शंस यूज करने हैं एलएस के साथ, देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके। तो एलएस में कुछ 4-5 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको जनरली हम यूज करते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि सब तो हम नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि फिर तो आपका एक ही पर्टिकुलर कंसेप्ट बहुत टाइम ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बस इतना देखना है कि हमारा जो सिलेबस है वो कम ना रहे, उससे ज़्यादा हो जाए। तो जितना सिलेबस में है उससे मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है, कम नहीं बताऊंगा।
क्योंकि मैंने सब कुछ सिलेबस से नोट किया हुआ है, इसमें जितनी सारी कमांड्स हैं, तो वो चीज़ पहले हमारी क्लियर होनी चाहिए। एलएस, अब आपको केवल एलएस किया, तो केवल मतलब इसका मतलब होता है लिस्ट। अब लिस्ट क्या मतलब होता है, वैसे इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट लिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, शॉर्ट लिस्ट। शॉर्ट में आपको लिस्टिंग करता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऑप्शन सेट करने हैं, तो हम इसमें ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो मैंने -L लगा दिया, तो ये शॉर्ट न रह करके लॉन्ग बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट में क्या दिखाता है, आपका पूरी इंफॉर्मेशन आती है उस पर्टिकुलर फाइल की या उस पर्टिकुलर फोल्डर की। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइपन का मतलब फाइल, डी का मतलब डायरेक्टरी, ये सब आपको दिखेगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हम जब ये पूरा सब पढ़ेंगे तो ये चैप्टर नंबर 7 में आएगा। ये परमिशंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम चैप्टर 7 में कवर करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ तक डिफाइन नहीं कर रहा। बट मैं बस इतना बता रहा हूँ कि हाइपन मीन्स इट्स अ रेगुलर फाइल, डी मीन्स इट्स अ डायरेक्टरी। आपको देखना है बस, क्योंकि हमारा काम केवल अभी लिस्ट करना है। तो लिस्ट क्या कर सकते हैं, इट्स अ परमिशन, इट्स अ यूजर ओनर, ग्रुप ओनर, it's a time stamp and this is the name of the file and this is the name of the folder. So ये कंसेप्ट हमें ls हाइपन किससे दिखेगा, l से दिखेगा। l का मतलब लॉन्ग लिस्ट। यहीं पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ए दिख रहा है आपका, थोड़ा सा पहले मैं ए का बता देता हूँ कि जब भी आपको कुछ हिडन फाइल्स, हिडन फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन देखनी है कि मेरे पास कितनी सारी हिडन फाइल्स हैं, कितने सारे हिडन फोल्डर्स हैं, तो उनको देखने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ए। तो अगर देखिए एल तो ऑप्शन लिस्ट करेगा ही करेगा, आपको लॉन्ग लिस्ट दिखाएगा। अगर आपको लॉन्ग लिस्ट नहीं देखनी तो हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, केवल ए रखिए आप यहाँ पर। क्योंकि हमें एल का मतलब लॉन्ग लिस्ट में आपको क्या दिखाएगा, हिडन डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन दिखा देगा। तो हम एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस यूज करते हैं। ज्यादातर लोग ये बस एक ऑप्शन मैंने देखा है जो यूज करते हैं, LTR करके यूज करते रहते हैं। तो एल का मतलब लिस्ट, टी का मतलब टाइम स्टैम्प, आर का मतलब वो रिवर्स फॉर्मेट में या रिकर्सिवली उसे यूज करने के लिए करते हैं हम, ठीक है। तो कम से कम 5-6 ऑप्शंस हर कमांड के जो जनरली यूज होते हैं, तो 4-5 ऑप्शंस हमें बेसिकली पता होने चाहिए जो बेसिक यूज में आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितनी सारी डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। आपने यहाँ से देखिए, ये तो पहले से होता है आपका प्रेजेंट वर्किंग, ये पेरेंट डायरेक्टरी होता है। तो ये 2 फोल्डर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, हर जगह बने होते हैं। अब देखिए यहाँ से देखो, ये क्या है आपका, डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब ये कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो बाय डिफॉल्ट शो नहीं होती हैं। जब यूजर में हम लॉग इन करते हैं, जब यूजर क्रिएट करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट फाइल्स बन जाती हैं, ठीक है। बट वो हिडन फॉर्मेट में होती है। जैसे कैश की आपका एक डायरेक्टरी बना है, कॉन्फिग नाम का बना हुआ है इसमें आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। चलिए, तो देखिए इस जगह पे देखिए आपका जहां जहां डॉट दिख रहा है, ये सब के सब क्या हिडन है। सपोज जैसे मैंने आपके सामने एक पर्टिकुलर फाइल बनाता हूं, तो फाइल का नाम हमने रखा, जैसे कि मेरी क्लास में 1-2 बच्चे हैं, उनका नाम है रवि डॉट टी। मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाया, बट ये मैं हिडन बनाना चाहता हूँ। इसमें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रखनी है, कैसी रखनी है, इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रखनी है, जैसे किसी को दिखाई ना दे। जनरल यूजर जब एलएस करे तो ना दिखे आपको, बट बाद में हम इसको देख सकते हैं। तो मैंने जब एलएस किया, तो यहाँ पे कहीं भी आपका डॉट करके रवि डॉट टी नहीं दिख रहा आपका। अगर हम इसमें यहाँ से कहीं भी देखते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी आपका डॉट रवि डॉट टी कहीं दिख रहा है आपका, नहीं दिख रहा। तो जब भी मुझे इसको देखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपन ए लगा दो, ठीक है। तो अब देखिए आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका दिख रहा होगा, ये देखो। तो कोई भी फाइल अगर आपने खुद भी बनाई हुई है, कोई भी डायरेक्टरी अगर आपने खुद भी बनाई हुई है, एक डायरेक्टरी बना के चेक कर लेते हैं। mkdir कमांड होता है, जैसे कि मेरे क्लास में एक बच्चा, क्या नाम है आपका, दीपक, ठीक है। तो देखिए डॉट लगाया, ठीक है। तो देखिए इस नाम से डायरेक्टरी बन गई। मैंने एलएस किया, आपको कहीं भी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। दीप दिख रहा है आपका, डेस्कटॉप दिख रहा है, डॉक्यूमेंट दिख रहा है, डाउनलोड, बट दीपक नहीं दिख रहा। इट मीन्स आपको इसे देखना है तो हाइपन ए कर दो। ए का मतलब ऑल, तो यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। और ये देखिए एक डायरेक्टरी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये कंसेप्ट है केवल एलएस करने का। तो देखिए अभी हम केवल लिस्ट कर रहे हैं, अभी तक पहले हमने व्यू करना देखा था, अब थोड़ा लिस्ट करना देख रहे हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 कंसेप्ट और देखते हैं इसमें हम।
जैसे कि जो जो चीज़ें हैं आपकी, एक ये होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये भी, जैसे मैं बार बार इसको यूज़ करता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास कोई डायरेक्टरी है कौन सी डायरेक्टरी है, यही मुझे चेक करना है कि इसकी क्या परमिशन है, केवल इसकी चेक करना है, मुझे सबको सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी परमिशन चेंज करनी है। तो पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि इसकी परमिशन है क्या। तो आप क्या करोगे इसमें, LS-LD, ठीक है, और आपने क्या लिखा, डॉट करके आपने लिख दिया दीपक, ठीक है। तो इसकी परमिशन को हमें लिस्ट करना है। तो डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। जब भी डायरेक्टरी से रिलेटेड कोई चीज आपको लिस्ट करनी है तो आपको डी लगाना पड़ेगा। किसी एक इंडिविजुअल डायरेक्टरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो डी लगाते हैं। तो डी का मतलब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डी का मतलब क्या है, लिस्ट डायरेक्टरी देमसेल्फ नॉट देयर कंटेंट, ठीक है, कि वो उसके बारे में क्या होता है, कंटेंट क्या है ये थोड़ी बताएगा आपको, उसमें बस इतना बताएगा कि उसकी क्या परमिशन है, ओनर कौन है उसका, ग्रुप ओनर कौन है, टाइम स्टैम्प किस टाइम पे वो फाइल बनी हुई है, फोल्डर बना हुआ है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं लगा होगा तो फाइल के लिए हो जाता है आपका। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फाइल भी बनाई थी, उसका नाम क्या था, डॉट करके रवि। तो देखिए अगर मुझे फाइल देखना है तो सीधा सीधा फाइल कैसे देखेगा, तो फोल्डर्स और फाइल में बस आपका इस तरह से परमिशंस देखने के लिए हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका लिस्ट का। अब देखिए थोड़ा सा एक दो चीजें और देखते हैं इसमें हम देखिए ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सो फाइल साइज वो तो बाय डिफॉल्ट दिखता ही आपका यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखा दूंगा फाइल का साइज कैसे देखते हैं, ठीक है आकाश। अभी देखते हैं इसका भी। अभी देखिए मैंने ये देखा था ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, आपने अभी पूछा था। जैसे ये तो फाइल का साइज यहीं से दिख जाता है आपका, ये फाइल का साइज होता है आपका। जैसे यहाँ से देखोगे ना, ये तो हो गया आपका, ये हो गया फाइल, ये टाइम स्टैम्प, ये साइज इसका, ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं, ये रहा ब्लैंक, क्योंकि आपका ये ब्लैंक फाइल है अभी, 0 बाइट की फाइल। मैं किसी और के बारे में आपको दिखा देता हूँ, LS-L/dev, डेव के अंदर SR0, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं, चलिए कोई ऐसा कुछ देखता हूँ जिसका कम से कम साइज हो, LL कर लेता हूँ, आपको दिखा देता, देखिए ये साइज है। तो एनाकोंडा वाली फाइल है आपका, तो LS-L कर लो और उस फाइल का नाम लिख दो, तो ये आपको साइज दिख रहा है आपका इसमें। अब ये साइज क्या है, मैं उसी पे आ रहा था, वैसे आपने चलो पूछ लिया। अगर जैसे कि इसका साइज अभी किस में दिख रहा है आपका, बाइट्स में दिख रहा है आपका ये, ठीक है। आपने कहा सर ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा समझने के लिए क्या लगा दूं, एच। मैं इसी को बता रहा था कि अगर आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, तो इसका साइज कितना है, 1.7K, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो बाइट्स में शो करेगा आपका। अगर यही साइज अगर आपको क्या करना है, केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में देखना है, तो आपको एच लगाना पड़ेगा। एच का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। इट मींस केबी, एमबी, जीबी और टीबी के फॉर्मेट में दिखाता है। देखिए आपका लिखा भी हुआ यहाँ पे, देखिए ये लिखा होगा, एल आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट करना चाहते तो एस भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केबी के फॉर्मेट में, एमबी के फॉर्मेट में, जीबी के फॉर्मेट में साइज आपको दिखाएगा ये, ठीक है ना। तो एच लगा लेते हैं। अब एक ऑप्शन है, जैसे कि इसमें एक आई ऑप्शन होता है, वो भी हम बहुत यूज करते हैं। ये रहा देखिए, ये सब ऑप्शंस आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इनके अलग अलग जैसे कि उसमें दिए हुए हैं, आपके एग्जाम्पल देख सकते हो, बट मैं आपको अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये भी ऑप्शन यूज होता है, क्योंकि आगे मैं आपको जब सॉफ्ट लिंक बताऊंगा, हार्ड लिंक बताऊंगा, तो उसके अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो हम इसी फाइल को लेकर चलते हैं। LI लिख दिया, आई का मतलब आई नोड नंबर। तो ये देखिए इसका इंडेक्स नंबर होता है, हर किसी पर्टिकुलर फाइल का अपना क्या होता है, एक जैसे हम फाइल कोई क्रिएट करते हैं तो उसका कोई ना कोई तो नंबर होना चाहिए, सीक्वेंस नंबर। बट यहाँ पे उसे सीक्वेंस नंबर ना बोल करके इंडेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई का मतलब आई नोड होता है, बट इसके फॉर्मेट में बोल देते हैं इंडेक्स। जैसे कि आपका बुक है, एक इंडेक्स होता है कि मैं इस पर्टिकुलर पेज पे मेरा ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इस पर्टिकुलर पेज पे मेरा ये चैप्टर है। तो हम इंडेक्स स्टार्टिंग में देखा हमने कि इस चैप्टर पे जाना है मुझे, तो सीधा वहां पे पेज नंबर उसी पर हम जाते हैं। उसी तरह से सेम हमारा सिस्टम भी क्या करता है, किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करेगा। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होता है, उनके पास इंडेक्स नंबर होता है, इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई नोड नंबर। वैसे आई नोड आपको जब सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक बताऊंगा
तब मैं आई नोड को थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा। तो क्या कह रहा है, प्रिंट द आई नोड नंबर या इंडेक्स नंबर। ठीक है, आई नोड बोल देते हैं या फिर इसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं। हर फाइल का, हर फोल्डर का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है जिसे हमें लिस्ट करना होगा तो दिखेगा। तो ये सब है क्या, दीज आर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब कब आ रही है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब हमने उसका स्विच किया, इट मीन्स उसको ऑप्शंस को चेंज किया। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखते हैं, मैं केवल इतना देखूंगा, केवल इतना, तो देखिए कितना दिखा रहा है आपका, कोई भी आई नोड नंबर नहीं देखेगा आपको बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, और एक दो ऑप्शंस और हैं जो हम यूज करते हैं। एल तो मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग लिस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, इसको बार बार नहीं रिपीट करना हमें। एक और ऑप्शन होता है, वैसे रिवर्स भी यूज कर लेते हैं हम, कि ऑर्डर अगर आपको रिवर्स करना है, इस ऑप्शन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप देख लेना यूज करके, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपका। ठीक है, अगर आपको केवल साइज चेक करना है तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है आपका, ब्लॉक में दिखाएगा। ब्लॉक का मतलब वो बाइट्स में होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपका रिकर्सिव। तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे ls लिखा, /dev लिखा। अब डेव के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, दिख रहा है आपका, डेव के अंदर कितनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें। मुझे ये देखना है कि इस डिस्क के अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर भी क्या रखा है। ठीक है, तो कैसे देखोगे, या उसके अंदर पार्ट क्या रखा है। तो किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको गेन करनी है बट उसके अंदर जाना नहीं है आपको, मैंने क्या करूं, बाहर से ही देखना चाहते हो, अंदर नहीं जाना। अंदर जाने के लिए सीडी कमांड यूज कर सकते हो, उसके अंदर चले जाओ, फिर उसके अंदर चले जाओ, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। बट मुझे उसके अंदर न जा करके बाहर से ही बस मुझे देखना है। ठीक है, तो कैसे देखोगे, तो उसके लिए हमारे पास आर कैपिटल में होता है। जैसे सपोज मैं देखिए थोड़ा सा आपको एक MKDR का एक बार पहले रिपीट कर देता हूँ। MKDR में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कि सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेटा 1 लिख दिया, इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, डेटा 2 बना दिया। कि आपके सामने बना देता हूँ, उसको लिस्ट कर दिखाता हूँ तो आपके लिए बेटर रहेगा। डेटा 2 बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बना दिया डेटा 3, डेटा 4, इसके अंदर मैंने बनाया डेटा 5। तो ये मैंने डायरेक्टरीज बना दी आपके सामने। तो देखिए एक डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरीज और है, 4 इसके अंदर। ठीक है, मैंने -p लगाया क्योंकि अभी मेरे पास डेटा 1 होगा तभी तो डेटा 2 क्रिएट होगा, डेटा 2 होगा तब क्या बनेगा, डेटा 3 क्रिएट होगा। तो ये p क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा आपकी। अगर देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, बस इतना करके छोड़ देता हूँ और मैंने एंटर कर दिया, तो आपके सामने एक मैसेज आ गया कि भाई अभी जब तक हमारे पास डेटा 5 कब बनेगा, जब मेरे पास डेटा 4 होगा। डेटा 4 कब बनेगा, जब मेरे पास डेटा 3 होगा। तो जब मेरे पास ये कुछ है ही नहीं आगे वाला कंसेप्ट, तो कैसे बनाओगे। तो ये ऑप्शन होता है इसमें -p का, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी चीजों को क्रिएट कर देगा। कैसे, आप सामने देख लीजिए आपके। तो इसने पहले क्या बनाया, डेटा 1 बनाया, देन क्या बनाया, डेटा 2 बनाया, देन क्या बनाया, डेटा 3 बनाया, उसी तरह से डेटा 4 बना दिया, 5 बना दिया। अब देखिए आपके सामने में CD से चेंज करते हैं, आपको ये तो हम सीख गए अब अभी तक, CD हमें पता है, हमने पहले पढ़ लिया था। तो हमने यहाँ पर देखा स्लैश के अंदर मैंने बनाया डेटा 1 2 3 4। अब देखिए मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ मैं आपका इसी बीच में, कि मुझे इतना बताइए कि मुझे चेक करना है कि मैं किस लोकेशन में बैठा हुआ हूँ, किस करंट लोकेशन क्या है मेरी। तो क्या कमांड है जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, चॉकलेट उसकी है, जॉर्ज आपका सबसे पहले आंसर है, चॉकलेट आपकी हो गई। वेरी गुड। इसका मतलब कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपने क्वेश्चन को सुना, तुरंत आपने आंसर दिया, प्रोफल का आंसर सही है। ठीक है, और आकाश, हर्षित, दीपक, सबसे पहला आंसर जॉर्ज का है। तो सबसे पहले चॉकलेट उनकी है, तो जॉर्ज का भी आपको हम चॉकलेट देंगे। ठीक है, अभी ये फिलहाल वर्चुअली मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखिए हम इस लोकेशन में हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे यहाँ से इसके अंदर में गया, तब मैंने देखा, अब मुझे चेक करना है। अब देखिए मैंने CD किया, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखिए क्या किया। हेलो सर, CD लोकेशन का कमांड क्या था वैसे? लोकेशन के लिए PWD, ये रहा ऊपर वाला। ओके ठीक है, ओके। क्या कमांड है, PWD। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो अभी हमने देखिए दोबारा से फिर मैं PWD कर देता हूँ। तो मैं अभी कहाँ पर बैठा हूँ, स्लैश के अंदर बैठा हूँ।
अब यहाँ पर एलएस किया, देखो डेटा 1 दिख रहा है आपका। अब मैंने एलएस करके डेटा 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे। डेटा 1 में इतना तो मुझे पता चल रहा है डेटा 2 नाम का फोल्डर है, बट डेटा 2 के अंदर क्या क्या मुझे पता चल रहा है? यहाँ से नहीं पता चल रहा है अभी। मुझे यही कंफर्म करना है, इसके लिए हम एलएस यूज करते हैं। एलएस का मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर क्या है उसे लिस्ट करना है। के अंदर कोई फोल्डर बना है उसके अंदर, उसको हम जानना चाहते हैं। बट मुझे डेटा 2 के अंदर जाना नहीं है। क्या कर सकता हूँ, डेटा 2 के अंदर चले, फिर देख लो उसके अंदर कुछ तो नहीं, तो मुझे मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम एलएस यूज करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमारे ऑप्शन क्या होता है, एलएस हाइपन कैपिटल आर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेटा 1, क्योंकि मैं अभी एस के अंदर हूं इसलिए मैंने सीधा सीधा ये पाथ दे दिया। तो देखो यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन कि डेटा 1 के अंदर क्या है, डेटा 2 है आपका, डेटा 2 के अंदर क्या है, डेटा 3 नाम का फोल्डर है, डेटा 3 के अंदर डेटा 4, 5, इस तरह पूरा का Please unmute. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साउंड इज ब्रेक, अब आ रहा है मेरी आवाज, सबको आ रहा है? क्यों कुछ नेट का इशू हो गया था अभी। अब आ रही है सर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, नेट चला गया था अभी। ठीक है जी, ओके। चलो जी, देखिए हमने ये देखा था, मैंने आपको ये बता दिया था, तो अभी मैं एक बार इसको दोबारा से बताता हूँ आपको। देखिए डेटा के अंदर मैंने कई सारे फोल्डर बनाए थे इसके अंदर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ आकाश, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया था, एक फोल्डर बनाया था, फोल्डर के अंदर मैंने क्या बनाए थे, कुछ सब फोल्डर्स बनाए थे। देखिए कमांड क्या थी उसकी बनाने की, देखिए ये कमांड थी, लास्ट टाइम जो मैंने कमांड यूज की थी ये कमांड थी। ये कमांड सबको पता है ना, एम के डियर कमांड, कि ये डायरेक्टरी बनाता है, ठीक है। तो डेटा 1 में मैंने डेटा 2 बनाया था, 3 बनाया था, ये सब बनाया था, बिल्कुल। हाँ जी जॉर्ज, आपने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने कमांड लास्ट टाइम यूज की थी। अब जैसे कि मैंने आपके सामने डायरेक्टरी बना दी, अब मुझे देखना है एक्चुअल में कि मैंने देखा कि स्लैश डेटा करके, देखिए ये देखो दिख रहा है, मैंने यहाँ पे यूज किया ls डेटा 1। तो डेटा 1 में डेटा 2 तो दिख रहा है, बट डेटा 3 की कोई इंफॉर्मेशन मुझे नजर नहीं आ रही, और नहीं इसके अंदर मुझे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वर्बोज और क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरी, बिल्कुल सही बात है जॉर्ज, ठीक है। तो ये सब आपको दिखा रहा है, तो ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, बट यहीं से बैठे बैठे इसके अंदर नहीं जाना मुझे। तो आप क्या यूज करोगे, केवल आप हाइपन करके यहाँ पे क्या कर दोगे, कैपिटल आर कर दोगे। तो देखो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि डेटा 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डेटा 2, डेटा 2 के अंदर क्या पड़ा है आपका, डेटा 3 पड़ा हुआ है, डेटा 3 के अंदर क्या पड़ा है, 4, 4 के अंदर 5।
तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये प्रोसेस होता है कि जब भी आपको रिकर्सिवली कुछ देखना है तो आप इसको यूज करोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर का मतलब क्या है, रिकर्सिव होता है। पूरा ऑप्शन यूज करना चाहो तो पूरी कमांड ऐसे भी यूज कर सकते हो, केवल आप शॉर्ट में यूज करोगे तो ये लिखोगे, अगर आपको फुल फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिखोगे। ये प्रोसेस होता है लिखने का। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट। क्या लिस्ट कर रहा है, सब डायरेक्टरी। कल मैंने आपको बताया था जैसे इंस्पेक्टर के अंदर सब इंस्पेक्टर, ये मान लिया कि इंस्पेक्टर है आपका, तो ये सब क्या हो गए, इसके अंडर में काम करने वाले सब इंस्पेक्टर्स हो गए। तो ये क्या हो गया, उसके ऊपर हो गया, इसके अंदर ये सब इंस्पेक्टर हो गया। तो उसी सब इंस्पेक्टर न बोल करके इसको क्या बोलते हैं हम, SUB सब DIRECTORY. So it's called sub directory, or we can say that child directory also. Child directory, कुछ भी आप नाम अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो। तो जब भी आपको रिकर्सिवली सब डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन गेन करनी है, सो इट्स कॉल्ड सब डायरेक्टरीज। रिकर्सिवली का मतलब आपको चीजों को रिपीट नहीं करना, ऑटोमेटिकली चीजों को वो अपने आप दिखाता रहे आपको, बार बार आपको CD करके उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है इसका, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए जो चीजें यूजेबल हैं वो मैं पहले बता रहा हूँ ऑप्शंस आपके। अब देखिए इसमें ये ऑप्शंस बहुत यूज होता है आपका, कि आपको जब भी आपका टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहली फाइल कौन सी बनी थी उसके बाद दिखाओ, तो टाइम को शॉर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं LTR, लोग बहुत यूज करते हैं तीनों को ऑप्शंस को मिला करके। तो टी हो गया, एक वर्बोज था आपका, ठीक है, और एक बस ये मैं ये बताऊंगा इसमें, ये यूजेबिलिटी के लिए। तो एक मैं आपका इसमें बताता हूँ टी ऑप्शन, एक जेड ऑप्शन। तो जेड बाद में देखते हैं, पहले टी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम CD करके वापस आते हैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। देखिए ये हमारी होम डायरेक्टरी है LS-L। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको देखिए सब दिख रहा है आपका टाइम, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग सबको शॉर्ट हो, नहीं, ये टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं। तो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट तो करना है मुझे, लिस्ट करना है, बट मैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले लेटेस्ट फाइल दिखाओ, उसके बाद जो फाइल बनी हो, तो टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दो इसको। तो ये हमारा क्या होता है, टाइम स्टैम्प बोल देते हैं उसको हम। तो कैसे करोगे, टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट LT लगा दोगे, क्या लगा दोगे, T। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, सबसे लेटेस्ट में आपका ये आ गया आपका, फिर उसके बाद ये बना हुआ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका 51, फिर 48, फिर 20, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जब भी चीजों को शॉर्ट करना होगा, तो देखो टी का लिखा है आपका, ये लिखा है सॉर्ट बाय मॉडिफिकेशन टाइम, न्यूएस्ट फर्स्ट, सबसे पहले जो लेटेस्ट टाइम होता है वो आपको पहले दिखाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ टी ऑप्शन। बस एक लास्ट देखिए जेड, ये मैं यूज कब करूंगा, जब मैं आपको SA2 का सिक्योरिटी पोर्शन कराऊंगा वहां पर, जिसे बोलते हैं एसी लिनक्स। एसी का मतलब होता है सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स। तो जब हमारा सिक्योरिटी के 2 चैप्टर आएंगे उसमें सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा LS के साथ। तो वहां पर इसका यूज होगा कि किसी फाइल का सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या है, इट मीन्स उस पर ऐसी लिनक्स की क्या सिक्योरिटी अप्लाइड है वो मुझे दिखाइए। तो बाय डिफॉल्ट हर लोकेशन के अकॉर्डिंग ऐसी लिनक्स सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, इट मीन्स उस पर एक लेबल डिफाइन करता है। सो हाउ टू चेक द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट लेबल, इट मीन्स सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कैसे चेक करोगे। तो ये चीज अभी हम लिस्ट करना सीखेंगे, आगे इसको यूज करना सीखेंगे SA2 चैप्टर के अंदर, वहां पर हम इसको देखेंगे, शायद 5th या 6th चैप्टर है आपका SA2 के अंदर। सो इट्स अ पार्ट ऑफ SA2। बट यहाँ पर केवल हमारा पार्ट क्या है कि मैंने यहाँ पर Z कर दिया, कैपिटल में Z होगा आपका सबका। देखिए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन होती है इट्स कॉल्ड एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट परमिशन। तो ये कैसी परमिशन है आपकी, इसमें 4 चीजें होती है, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। U का मतलब यूजर, R का मतलब रोल, T का मतलब टाइप, S का मतलब होता है सेंसिटिविटी। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये चेंज होगा तभी आपका ऐसे ही लिनक्स उस चीज को अलाउ करे। देखिए यहाँ पे सबका क्या दिख रहा है आपका, सेम दिख रहा है, बट इसी चीज को मुझे किसी और लोकेशन में किसी और का चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, वो चीज दिखानी है। तो ये तो करंट का दिखा दिया उसने आपको। सपोज मेरे पास TMP के अंदर कुछ पड़ा हुआ है,
देखिए टीएमपी के अंदर मेरे पास एक फाइल पड़ी है, फाइल 01। इसका चेक करते हैं हम कि इसका सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो जी, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाता, तो एल लगा लेते पहले यहाँ पे हम, -L। ठीक है, परमिशन दिखा रहा है, बट इसमें अभी देखो ऐसी लेंस की परमिशन शो नहीं कर रहा। मुझे क्या करना है, ऐसी लेंस की परमिशन शो करनी है, तो Z आ गया। ठीक है, और आपने यहाँ पर देखा, तो देखिए इसकी ऐसी लेंस की परमिशन अनकन्फाइंड, यू का मतलब यूजर, ऑब्जेक्ट में क्या है आर मतलब रोल। ये देखिए इसका अलग है, देखो वहां पर सबका क्या रहा, देखो एडमिन आ रहा था, हर लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा आपका। ये चीज मैं आपको बताऊंगा इस चीज को, ये क्या मतलब होता है। बस अभी आप केवल लिस्ट करना देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा बस अभी काम क्या है, चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक। मैंने कहा कि ऐसी लेंस की परमिशन चेंज कर दो, तो आपको पहले देखना भी तो आना चाहिए कि भाई जब तक ये नहीं पता होगा कि सर इसको हम देखेंगे कैसे, तो पहले आप देखना बताइए, उसके बाद चेंज करेंगे। तो अभी हमने देखना सीखा है, आगे चल के हम इसको चेंज करना सीखेंगे। चलिए जी, तो ये कंसेप्ट था आपका एलएस के कंसेप्ट। देखो एल बता दिया, आर बता दिया, टी बता दिया, डी बता दिया, ए बता दिया, आई बता दिया, जेड। तो यहाँ पे जेड मैंने सिंपल लिखा है, यहाँ पे कैपिटल में आएगा ये। ठीक है, तो एल जेड होता है आपका। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका कंसेप्ट कंप्लीट हुआ आपका एलएस का। किसी को डाउट हो इसमें, कुछ पूछना हो इसमें आपको इन ऑप्शंस के बारे में जो मैंने बताए हैं, अदर ऑप्शंस वो बाद का काम है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपके बुक में दिए हुए हैं। तो वो पहले मेरा काम है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है हर्षित, चलो जी। अब देखिए ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था MKDR। अब हम देखेंगे MKDR और RM कमांड का यूज। इन दो कमांड को देख लेते हैं। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको पहले ही बता दिया IRLZ एक बार दीप ज्योति रॉय LZ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। देखिए एक बार मुझे इस ऑप्शन को रिपीट करना है, इस वाले को। तो देखिए Z का मतलब होता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट चेक करने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है Z का मतलब, देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर फाइल का कॉन्टेक्स्ट चेक करना है, इट मीन्स उसका लेबल चेक करना है, तो हम क्या लगाते हैं चेक करने के लिए, Z लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा आपको ये, एनी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी पर्टिकुलर फाइल का क्या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोकेशन हर किसी पर्टिकुलर फाइल का सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। सो इट्स डिफर location to location. If we have in a temp, it's a different location, so it's a different security context. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए हम यहाँ पे थे अपनी किसके अंदर, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए अलग है। देखिए यहाँ से देखिए ये वाला, ये कॉन्टेक्स्ट देखिए अलग दिख रहा है आपका। ठीक है, सबका सेम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे तो सब सेम लोकेशन है। जब देखिए मैंने इंडिविजुअल का चेक किया था आपके सामने, तो देखिए ये क्या है, बिल्कुल भी अलग है। एक और चेक करके आपको बताता हूँ, LS, मैं आपको चेक करके एक बार दिखाता हूँ, -LZ स्लैश, एक काम करता हूँ, चलो कोई नहीं, मैं इसका ही दिखा देता हूँ क्योंकि फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, मुझे बिल्कुल सिंपल वे में सब कुछ समझाना है। ठीक है, देखिए इसका क्या दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है आपका, डेब TTY_T, क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर फाइल है। इसका क्या है, देखो कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो ये होते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि यहाँ तक तो आपको क्या दिख रहा है, ये अलग कंसेप्ट दिख रहा है आपका, यू का मतलब यूजर, आर का मतलब रोल, ये हमें चेंज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम टाइप। तो ये होता है सिक्योरिटी लेंस का टाइप क्या है, जिसका टाइप मैच करेगा वो पर्टिकुलर फाइल उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, नेटवर्क में, पोर्ट में अलाउड होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम चेक कैसे करते हैं, देखिए अलग दिख रहा है। ठीक है, कोई डाउट आपका, क्वेश्चन था आपका दीप ज्योति रॉय। आई नोड का मतलब होता है इंडेक्स नंबर होता है आपका। ठीक है आकाश, इंडेक्स नंबर का मतलब हर फाइल का अपना एक सीक्वेंस नंबर समझो उसको आप। तो इंडेक्स नंबर बोलते हैं इसको हम,
तो वो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, तो हम आई लगाते हैं ऑप्शन, आई नोड चेक करने के लिए। जब मैं आपको सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक बताऊंगा तो इसका एक बार कंसेप्ट दोबारा से आएगा आई नोड का, ठीक है। यहाँ पर हमने केवल चेक करना देखा है, तो चेक कैसे करते हैं, ठीक है आकाश जी। तो मैं वहां पे आपको सॉफ्ट लिंक में एक बार इसको रिपीट करूंगा, तो वहां पे आपको मैं क्लियर करके दिखाऊंगा कि आई नोड एक्चुअल में है क्या। मैं एक आपका एक पर्टिकुलर पार्टीशन बना के वहां पे आपको दिखाऊंगा, सीक्वेंस नंबर 1 नंबर से स्टार्ट होगा आपका। मैं इस चीज को क्लियर करके भी दिखाऊंगा आपका, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसका स्पेशल यूज है आई नोड का। बस यहाँ पे हम केवल लिस्ट करने के सेंस में देख रहे हैं, वहां पे हम यूज करने के सेंस में देखेंगे। यस केतीवाल, ये यस कौन है आज नया, ये बंदा है मेरे पास या नहीं है? बस एक मिनट रुको, बस मैं देखता हूँ कि एक स्टूडेंट है यस करके, अगर आपकी कोई जानकारी में तो बताना ये इस लिस्ट में है कि नहीं है। यस, हाँ ये है, आज इसने क्लास अटेंड करने के लिए, चलिए इनको अलाउ कर देता हूँ मैं, आज इनको टाइम मिल गया। यस ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी प्रेजेंट नहीं लगी है कौशल गहलोत। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देख लेता हूँ मैं। कौशल जी कल आए थे बेटा आप? नो सर कल नहीं थे। हाँ चलो ठीक है, ये यहाँ पे ए लग गया आपका, ये यहाँ पे पी लग गया, ठीक है जी, थैंक यू। चलो ओके सर। देखिए एम के डी आर और आर एम डी आर, तो मैं इस पर वापस आ रहा हूँ। कौन है ये? हाँ ठीक है, कुछ दिन मैं लगा दूंगा आपका, ठीक है, अटेंडेंस आपका मार्क कर दूंगा 2 का, ठीक है जी, आपका मैंने चेक कर लिया है, आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। चलिए, तो देखिए एम के डी आर मेनली जो काम होता है इसका, मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे इसको स्पेशली बताता हूँ कि एम के डी आर का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मतलब जब भी आपको कोई फोल्डर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? तो इसका यूज होता है टू क्रिएट अ फोल्डर। और अगर हम लिनक्स की लैंग्वेज में बात करें या सीएमडी की लैंग्वेज में बात करें, लिनक्स नहीं, जितना भी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन सब में इट्स कॉल्ड DIRECTORY डायरेक्टरी। तो जब भी आपको कोई डायरेक्टरी बनाना है उसके लिए होता है, इसमें एक दो ऑप्शन हम यूज करते हैं, जैसे -P ऑप्शन क्या होता है, -V ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि हम ज्यादातर P का ऑप्शन यूज कर लेते हैं, V तो कुछ लोग कम ही यूज करते हैं इसमें। तो जब भी आपको डायरेक्टरी बनानी है, रैंडमली कुछ बनाना पड़ सकता है, अगर आपको 2 डायरेक्टरी बनानी है एक साथ, 3 बनानी है, या डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है, तो ये कंसेप्ट आप कैसे यूज करोगे? तो उसके लिए हम देखते हैं MKDR। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया D1, डेटा 1 बना दिया, बट अभी मैं किस लोकेशन में काम कर रहा हूँ उसी लोकेशन में बन जाएगा ये। अगर मैंने इसमें कोई लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की तो जिस करंट लोकेशन में काम कर रहा हूँ उसी में बनेगा ये। अगर आपको ये पर्टिकुलर फोल्डर किसी लोकेशन में बनाना है आपका, तो आप उसको कैसे बनाओगे? तो बस आपको उसका लोकेशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसका। इसी चीज को मैंने क्या किया, अब स्लैश के अंदर बना दिया। तो ये कहाँ बनेगा? रूट के अंदर। स्लैश का मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो रूट डायरेक्टरी जो होती है उसके अंदर बनेगा। तो देखो ये बन गया आपका, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्या है? आपने कहा सर इसको कहीं और बनाना है, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट्स में बनाना है, डेस्कटॉप पर बनाना है। तो देखिए रूट यूजर के अंदर हम काम करें तो पहले रूट के अंदर आना पड़ेगा। जिस यूजर के अंदर बनाना है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। उसके डेस्कटॉप पर बनाना है तो डेस्कटॉप लिख दो। देखिए डी कैप्स में इसमें देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, D1 बनाया, ठीक है। देखिए D1 बन गया आपका। ये देखिए रूट पहले से है हमारे पास, डेस्कटॉप भी है हमारे पास। तो देखिए मुझे ये 2 डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करनी है, ये पहले से मेरे पास एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट करती हैं तो -P ऑप्शन हम यूज नहीं करेंगे। मैंने D1 बना दिया। अब आपने कहा सर मुझे तो ये क्या करना है, डाउनलोड बनाना है या डेस्कटॉप पर बनाना है, डॉक्यूमेंट्स में बनाना है, तो उस लोकेशन को बता दीजिए आप इसमें। तो ये डॉक्यूमेंट्स में मैं आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, इस नाम का फोल्डर बनाना है। तो देखिए मैंने अभी फोल्डर बनाया, पहले प्रेजेंट लोकेशन में, फिर अपने रूट के अंदर बनाया। रूट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्लैश रूट नहीं, केवल रूट डायरेक्टरी। फिर मैंने रूट यूजर के अंदर डेस्कटॉप पर बनाया। तो रूट के अंदर मैंने क्या बनाया, डेस्कटॉप के अंदर।
डॉक्यूमेंट्स में बनाया है इसमें, उसी तरह से म्यूजिक, जो भी आपको जिस लोकेशन के अकॉर्डिंग कहीं आपको टेम्प में बनाना है। ज़्यादातर हम देखिए डायरेक्टरी कहाँ बनाते हैं, जैसे मोस्टली हम यूज करेंगे आगे चल के टेम्प। टेम्प पहले से बना हुआ है तो मैंने एक D1 यहाँ बना दिया। तो देखिए ये तो प्रोसेस सिंपल प्रोसेस हुआ कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन आप अपने फोल्डर को कैसे स्पेसिफाई करोगे। तो आपने क्या किया, mkdir किया, देन आपने एक आर्गुमेंट पास किया कि भाई आपको जो आर्गुमेंट पास करना है तो ये हमारा एक आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, केवल आप इतना कर दोगे, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करोगे ब्लैंक, तो कुछ नहीं करेगा ये, कह रहा है मिसिंग ऑपरेंड। ठीक है, तो ये उसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, कह रहा कि हाइपन हाइपन हेल्प करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है करके देख लेते हैं हाइपन हाइपन हेल्प क्या कह रहा है ये, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो मैंने इसमें ऐसा किया। अब ये बता रहा है आपका क्या करता है, ये देखिए लिखा है डायरेक्टरी बनाने के लिए, इफ दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो नहीं बनी होगी तो बना देगा, अगर होगी तो आपको मेंशन कर देगा। मैंडेटरी क्या होता है इसमें, आर्गुमेंट मैंडेटरी होता है, आपको आर्गुमेंट का नाम बताना पड़ेगा ना कि भाई डायरेक्टरी का नाम क्या रखना चाहते हो। एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन द ऑप्शंस, आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ ऑप्शंस भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस होता है हमारा इसमें। तो इस देखिए मैंने अभी कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया, यहां तक के जो सामने लिखा हुआ है, यहां तक किसी को भी छोटा सा डाउट हो तो बताइए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा मैं एडवांस करने वाला हूँ इस कमांड को, क्योंकि यहां तक अगर किसी को डाउट आ गया तो वो पहले से क्लियर होना चाहिए मेरा, तो मुझे बता दीजिए एक बार। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो देखिए मेरे पास नो आ गया एक दो बच्चों के। ठीक है, अच्छा अभी किसी ने नो नहीं लिखा इसमें अभी, चलो ठीक है कोई नहीं, वेरी गुड, ठीक है जी राहुल आपका हो गया। ठीक है, देखिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें प्रोसेस को थोड़ा सा आगे करना है। इसमें क्या प्रोसेस आगे बढ़ाना है इसमें, अब इसी में मैंने क्या किया, मुझे बनाना तो है, मैंने कहा D1 के अंदर 2 फोल्डर और बना दो, D1 के अंदर 2 फोल्डर बना दो, या मैंने आपसे कहा कि D1 के अंदर एक सब डायरेक्टरी और बना दो। तो अब हमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आकाश आपका बिल्कुल आंसर सही है, नेम कंपलसरी होता है इसमें, कि नेम को हम यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट काउंट करते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, तभी वो पर्टिकुलर उसको समझ पाए कि आप mkdir करना तो चाहते हो, कहाँ पर करना चाहते हो पहले लोकेशन बता दो अपना, उसका नाम क्या रखना चाहते हो ये भी बता दो आप उसमें, तो ये बताना पड़ेगा। तो मैंने अब की बार कहा है D1 के अंदर क्या बनाइए आप, D2 बना दीजिए, और D2 के अंदर D3 बना दीजिए। जैसे मैंने इस ऑप्शन को प्रेस किया, ये बता रहा है कि भाई आपके पास D1 तो है बट आपके पास D2 नहीं है, तो D3 कैसे बनेगा। तो अब हमें ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि हम क्या करते हैं इसमें ऑप्शंस यूज करते हैं, ये वाला पॉइंट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -p यूज करना पड़ेगा। बट मैं देखिए v यूज इसलिए करता हूं कि जब बनाएगा तो आपको सामने ऑप्शन शो कर देगा कि एक्चुअल में ये बना या नहीं बना, तो मुझे ls बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे सामने ही दिख जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ये मैसेज आपके सामने प्रिंट हो, क्रिएट डायरेक्टरी, क्या डायरेक्टरी बन चुकी है, D2 बन चुका है और D3 बन चुका है। तो v ऑप्शन हम इसलिए यूज करते हैं फॉर द वर्बोज मोड, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा पहले दिखाया था, v का मतलब क्या होता है, वर्बोज, इट विल प्रिंट अ मैसेज फॉर ईच क्रिएटेड डायरेक्टरी। ये ऑप्शन जैसे यूज करता नहीं हो, बस आप चाहो तो आप अपना परमिशन भी पहले से डिफाइन कर सकते हो, वैसे हम इसको अलग से पढ़ेंगे इसलिए मैं ये ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल ये 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, एसएलएस की परमिशन भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट ऐसा हमारा कोई अभी कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें और ऑप्शंस आपको थोड़ा कुछ रेंडमली कुछ फाइल बनाने के लिए, रेंडमली कुछ फोल्डर बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ। आपने कहा सर ऐसा कुछ हो सकता है कि रेंडमली मुझे 10 फोल्डर बनाने हैं, कुछ भी नाम रखो मुझे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जस्ट फॉर द डेमोस्ट्रेशन। तो मैंने कोई भी नाम दे दिया, 1 डॉट डॉट लगाओगे, डॉट डॉट कंपलसरी है, 1 डॉट से काम नहीं चलेगा, 3 डॉट से काम नहीं चलेगा, केवल 2 डॉट। ठीक है, डॉट डॉट करके मैंने इसमें 5 लिखा, तो देखिए 5 फोल्डर बन गए होंगे आपके, देखो सामने। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारी चीज बनी हुई है, तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ बनाता हूँ इसी चीज को, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा डेटाबेस नहीं है। अब मैंने यहाँ पे LL किया तो देखिए आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको सामने दिख रहा है एक्चुअल में।
कि आपका फोल्डर बना या नहीं बना। तो रैंडमली जब भी मुझे कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, कुछ फाइल्स बनानी, तो टच के साथ भी इसे हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपने कहा सर कुछ ऐसा बनाइए कि मेरा एक डिपार्टमेंट है सेल्स, सेल्स के मुझे 5 फोल्डर बनाने हैं, सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4, सेल्स 5। इस तरह से कोई कंसेप्ट भी हो सकता है आपका इसमें, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। अब देखिए आप यहाँ पर कि आपके देखिए सेल्स 1 बन चुका है, सेल्स 2 भी बन गया आपका, सेल्स 3 भी बन गया, सेल्स 4। तो ये एक प्रोसेस होता है कि हम MKDR का प्रोसेस ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए, अगर देखिए कुछ और प्रोसेस अगर आपको यूज करना है तो इसी तरह से सारा प्रोसेस इसमें आपका चलता है। तो जब भी आपको फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर बनाने हैं, कुछ रैंडमली कुछ चीजें बनानी है, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम रिमूव करना सीखते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव करना देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को अगर आपको रिमूव करना है तो कैसे आप रिमूव करोगे। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है RMDIR। बट RMDIR हम वैसे कम ही यूज करते हैं, क्योंकि ये केवल क्या होता है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये क्या करता है, टू रिमूव द एम्प्टी, ये बस इसका बस कंसेप्ट है कि खाली डायरेक्टरी होगी तो उसको रिमूव कर पाएगा। तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी खाली डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं, ब्लैंक, इट्स मींस ब्लैंक डायरेक्टरी, इट्स कॉल्ड एम्प्टी और वी कैन से दैट ब्लैंक। ठीक है, तो ब्लैंक डायरेक्टरी आपको डिलीट करनी है, रिमूव करनी है। तो रिमूव की जगह पे हम डिलीट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे आपको दिखाता हूं। RMDR यूज किया मैंने यहाँ पर, देखिए पहले कमांड का नाम लिखिए, देन मैंने यहाँ पे लिखा 1, क्योंकि मेरे पास एक 1 नाम की भी क्या है, एक डायरेक्टरी है। देख लेते हैं कि 1 आपका डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। देखो आपका 1 हट गया आपसे, पहले ऊपर आपका दिख रहा है 1, आपको दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर आपका 1 नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफाइल केवल ब्लैंक डायरेक्टरी को हटाता है। तो इसके लिए हम फिर आगे कमांड एक और है, उसको हम यूज करते हैं, RMDR हम कम ही यूज करते हैं, केवल RMDR का एक आपका क्या है, डिसएडवांटेज है कि केवल ब्लैंक डायरेक्टरी, अगर उस फोल्डर के अंदर कुछ है तो पहले आप उसको हटाइए। अगर कोई फाइल है तो फाइल को हटाओ, ये फाइल को तो हटाता ही नहीं है, केवल एम्प्टी डायरेक्टरी को ही हटा पाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए RMDR जनरली हम यूज नहीं करते हैं। बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ RMDIR। चलिए इसको हम यूज करते हैं आगे। मैंने लिखा RMDIR। देखिए मैंने आपके सामने एक फोल्डर बनाया था डेटा के नाम से, ध्यान से देखना, डेटा बनाया था आपका, उससे पहले मैंने डेटा के अंदर क्या बनाया था, मैंने डेटा 2 बनाया था, 3 बनाया था, 4 में देखता हूँ क्या इसको हटा पाएगा ये। देखो मैसेज आ गया आपके सामने, फेल टू रिमूव स्लैश डेटा 1 डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो जैसे ही मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि मैं अगर आपको LS करके दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी सारी चीजें हैं। तो आपने देखो LS हमने पहले से सीख लिया है, तो देखो अब चीजों को यूज करना, देखिए कि हम किस कमांड को कहां पे किस कंसेप्ट में यूज करेंगे। तो ये आपको अब क्लियर हो रहा है कि -R ऑप्शन हम कहां यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द ऑप्शंस। तो अगर हमें इसका पता नहीं होता तो मैं इसको यूज नहीं कर पाता। तो मुझे पता था कि भाई ये ऑप्शन इस काम के लिए होता है, तो मैंने देखा कि डेटा 2 भी है इसके अंदर, तो कैसे डिलीट कर पाए, खाली है ही नहीं। मैंने देख लिया बाहर से ही कि खाली नहीं है, तो पहले मैं इसको हटाऊं, फिर मैं इसको हटाऊं, फिर मैं इसको हटाऊं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए फिर हम दूसरी कमांड यूज करेंगे, अगर इसके अंदर कोई फाइल भी होती तो भी ये उसको डिलीट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है, तो ये RMDR का अपना एक लिमिटेशन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक, जब हम डॉस स्टार्ट हुआ था आपका, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज ना होकर के एडवांटेज भी है। हाँ, किसी भी चीज को आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आप यूज कर सकते हो, तो इसका ये यही है कि आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि अब हमें यूज करना है, भाई मुझे सब कुछ हटाना है, तो वहां पर आपका फिर हम RM कमांड यूज करेंगे। तो ठीक है, तो आपका बिल्कुल आंसर सही है कि हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं।
जिससे कि क्योंकि डॉस का जब स्टार्ट हुआ था, अगर हम विंडोज में भी डॉस यूज करते तो वहां पर भी बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी डायरेक्टरी को ही हटाता है, ठीक है। तो क्योंकि उस समय उस चीज को उसी कंसेप्ट में ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि जिससे कि कोई भी उसको डिलीट ना कर पाए डेटा को, अगर वो खाली होगा तो वो डिलीट होगा, तो वो उसी तरह से बनाया गया था आपका। तो RMDR कमांड क्या है आपका, इसी पर्पज के लिए कि भाई खाली होगा उसमें एम्प्टी होगा तो उसको वो डिलीट कर देंगे उसको हम। पर जनरली इसको हम यूज नहीं करते RMDR को रिमूव करने के लिए चीजों को, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह से कुछ यूज करना है तो हम RM कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो RM कमांड आप इसमें यूज करोगे, -R लगा दो, -F लगा दो, वो भी हम ऑप्शन इसमें अब यूज करेंगे। तो ये देखिए दो कमांड हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो इसमें देखिए हमने दो ऑप्शन यूज करने देखे, कौन कौन से ऑप्शन देखे इसमें, -P ऑप्शन क्या होता है और -V ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो देखिए हमारा RMDAR यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ भी लिख दिया इसको। चलिए, तो ये तो रहा आपका डायरेक्टरी क्रिएट करने का और रिमूव करने का ऑप्शन हो गया। अब कुछ इसी से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी। अब देखिए हम RM को पहले लेके आते हैं, ठीक है। CP कमांड को हम कट करके नीचे रखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस बन जाएगा हमारा। अब देखिए MB और RM का यूज करना देख लेते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ MB एंड व्हाट इज द यूज ऑफ RM। तो देखिए RM के इतने सारे ऑप्शंस हैं जो हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो MB को हम बाद में देखते हैं, पहले RM के कंसेप्ट को देख लेते हैं कि अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे। तो RM का यूज क्या है, एक बार तो इसका मैं यूज लिख देता हूं यहां पर कि व्हाट इज द यूज ऑफ RM टू रिमूव द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बाद में लिखेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर पाता है, रिमूव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको रिमूव करना हो, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव करना हो तो हम इसमें यूज कर सकते हैं इसको। तो RM कमांड का यूज होता है रिमूव करने के लिए, किसी फाइल को रिमूव करना है तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ फाइल है क्या, नहीं है। तो मैंने इस टच करके कुछ रैंडमली कुछ फाइल बना दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.3 करके कुछ फाइल बना देता हूँ, ठीक है। फाइल टच के साथ भी चलता है आपका ये सिंटेक्स जो अभी हमने पहले यूज किया था। देखो LL करके देख लीजिए, ये फाइल मेरी बन चुकी है। मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को रिमूव करना है तो आप इसमें क्या लिखोगे, RM लिखोगे। मैं जनरली V इसलिए लगा देता हूं जिससे कि आपको मैसेज प्रिंट कर दे, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर फाइल 1। तो जैसे कि इसको रिमूव करेगा, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए पूछ रहा है कि ये खाली फाइल है आपकी, आप रिमूव करना चाहते हो, इसमें आपको कंफर्मेशन के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपका जैसे ही ये रिमूव हुआ नीचे आपको मैसेज आ गया, तो -V नहीं होता तो केवल ऊपर वाला ऑप्शन तो दिखता है आपका, बट नीचे वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखता। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि ये आपसे पूछेगा आपसे, ठीक है। बट आपने कहा सर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये पूछे ही ना हमसे, बिल्कुल हो सकता है। V के साथ F लगा दो तो आपसे ये पूछेगा नहीं, देखिए कंफर्मेशन नहीं किया इसने तो क्या कर देगा, उसको फोर्सफुली रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हमने इसमें देखे। V ऑप्शन क्या करता है, वर्बोज मोड के लिए होता है। F का मतलब होता है फोर्सफुली रिमूव करना, F का मतलब फोर्सफुली, B का मतलब वर्बोज, कि वर्बोज का मतलब हर जगह पे V आपका सेम रहेगा आपका। अब देखिए किसी फोल्डर को देख लेते हैं एक बार हम, ये तो फाइल के लिए रहा आपका। अगर मुझे सेल्स1 या कोई पर्टिकुलर फोल्डर रिमूव करना है इसमें से, तो मैंने इसमें लिखा ये और यहाँ पर हमने लिखा सेल्स1, ठीक है। ये हमें रिमूव करना है तो बता रहा है कि कैन नॉट रिमूव सेल्स1 इज अ डायरेक्टरी। तो बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्टरी को रिमूव नहीं करता, ठीक है। कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करोगे तो अगर आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो इसके साथ कुछ ऑप्शंस आपको यूज करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया -B, मैंने आपको पहले ही बता दिया वर्बोज मोड के लिए होता है। F भी लगा, चलो F यूज नहीं करेंगे इसमें हम,
केवल आर लगा दो, ठीक है। इस तरह से इसमें आर लगा देते हैं हम। आर का मतलब होता है रिकर्सिवली। इट मीन्स जब भी आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना होता है, यहाँ पे आर का मतलब रिकर्सिवली तो है, बट फॉर द डायरेक्टरी है इसमें। फाइल 1-v, दिस इज R8। एक बार आकाश इसको क्लियर करो, आपने क्या लिखा है? R8 क्या लिखा है आपने? अच्छा, RHEL8 लिखा है आपने। अच्छा, राइट राइट, RM फाइल 1-v। हाँ, जैसे आपका -v का मतलब क्या होता है? कोई फाइल का नाम दिखाएगा, फाइल के लिए कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करना। -v तो हम इसलिए लगाते हैं वर्बोज मोड के लिए। -v का मतलब केवल क्या होता है कि वो मैसेज आपको प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटिंग पर्पस के लिए कि वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ, RM करके फाइल का नाम लिखिए आप, वो पर्टिकुलर फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। बट वो आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा आपसे, ठीक है आकाश? चलिए, तो इसलिए मैं वी ऑप्शन इसलिए बस आपको बस जस्ट वर्बोज मोड में प्रिंट, वैसे वर्बोज या मतलब यहाँ पे होता है प्रिंट करने के लिए, कि जब भी जो टास्क आपका एग्जीक्यूट होगा उसको प्रिंट कर देगा। जैसे सपोज मैंने अभी आपके सामने ये लिखा, तो ये कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है मुझसे। अब मैंने इसमें जैसे ही वाई प्रेस किया तो ये देखिए नीचे मैसेज आ गया। अगर मैं वी यूज नहीं करता तो ये मैसेज बस मुझे प्रिंट नहीं करता। दोबारा दिखा देता हूँ इसमें आपको मैं, सेल्स 2 आपके सामने यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। केवल मैंने इसमें क्या ऑप्शन यूज किया? देखिए आर ऑप्शन यूज किया। आर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। तो देखिए कंफर्मेशन पूछ रहा है आपसे, अगर मैं एफ यूज कर दूंगा तो कंफर्मेशन भी नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए हम एफ मोस्टली यूज कर लेते हैं। जैसे कि जॉर्ज ने लिखा भी हुआ है RF, उन्होंने पहले से ऑप्शन वो लिख दिया है कि क्योंकि जनरली हम उसी कंसेप्ट, कुछ टर्म्स होते हैं उन्हीं को बस यूज कर लेते हैं, एक साथ मिला करके उनको हम यूज करते रहते हैं। सारे टर्म्स आपके यूज नहीं होते, कोई भी कमांड हो उसके जो बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम यूज करते हैं, वही ज्यादातर यूज होते रहते हैं कंसेप्ट। तो देखिए मैंने वाई प्रेस किया, वाई प्रेस हो गया, डिलीट भी हो गया आपका। आप देख लो यहाँ पर कि सेल्स 2 आपका देखिए कहीं दिख रहा है आपका? नहीं दिख रहा। 3 से दिख रहा है आपको, इसमें 2 से नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 आपने अभी रिमूव किया था, बट आपको मैसेज नहीं आया रिमूव करने का। अगर आप चाहते हो मैसेज आए तो आप ये ऑप्शन यूज कर लीजिए, वरना आर सफिशिएंट है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ RM के बारे में, -हेल। तो देखिए यहाँ पे आर या तो कैपिटल में लगा लो, क्योंकि जॉर्ज ने कैपिटल में ही लिखा हुआ उसमें। आर आप सिंपल लगा लो, या पूरा फॉर्मेट आप यूज कर लो। तो ये लिखा हुआ है रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली, क्योंकि ये क्या होता है एक डायरेक्टरी के लिए था, तो आर हमने क्या कर लिया इसके लिए। तो आर ही क्या होता है आपका, चाहे वो कैपिटल में होगा चाहे सिंपल होगा, रिकर्सिवली फॉर्मेट में काम करेगा। अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर 10 डायरेक्टरी है, कुछ फाइल्स भी है उसके अंदर, तो सबको रिमूव कर देगा, रिकर्सिवली फॉर्मेट में आपका रिमूव करता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। वी का मतलब वही होता है प्रिंट करना, कि भाई आपको वर्बोज मोड में शो करेगा कि भाई क्या हुआ, ये टास्क आपका एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। डन हो जाएगा तो आपको दिखा देगा वो चीज। एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग हैपन, व्हाट इज बीइंग डन, सो इट विल शो यू। इट इज डेंजरस कमांड बिटवीन :D। :D क्या है, एक बार मुझे कंफर्म करोगे जॉर्ज? :D से आप क्या पूछना चाह रहे हो? ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये डेंजरस कमांड है आपका, तो हमें इसको सावधानी से यूज़ करना। अगर कोई डेटा आपका बहुत सेंसिटिव है तो वहाँ पे इसको हमें यूज़ नहीं करना। बिल्कुल आपने सही कहा, इट्स अ डेंजरस कमांड, क्योंकि कोई चीज़ रिमूव करने वाली चीज़ें डेंजरस ही होती हैं। कि बनाना तो बहुत आसान होता है, जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो वो खतरनाक ही होती है। बिल्कुल सही है। चलो तो अब हमें क्या करना है इसमें, RM के साथ एक दो कंसेप्ट और भी मैं देख लेता हूँ। V हो गया, F और I, तो ये तो सब वही है आपके, ये मैंने आपको बता दिए सारे ऑप्शंस। F लगा दोगे तो फोर्सफुली के लिए हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो जब भी आपको किसी चीज को फोर्सफुली रिमूव करना है, इसी के आगे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर देखिए, अभी ये मैसेज आपसे पूछ रहा था, अगर मैं सेल्स 3 को रिमूव कर दूं, मेरा पास क्या है सेल्स 3 है, तो मैंने देखिए देखिए ऑप्शन ऐसे यूज करते हैं लोग,
ज्यादातर RVF ऐसे यूज करते हैं, ये मैंने जनरली यूज करते हुए देखा है। RVF ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आर का मतलब रिकर्सिव, इट मीन्स डायरेक्टरी को रिमूव करना चाह रहे हो। और यहाँ तक कि कोई फाइल भी होती है तो भी लोग आर भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो पता है सबके लिए चल जाता है, चाहे वो फाइल हो फोल्डर हो, सबके लिए आपका यूज हो जाता है। एफ का मतलब फोर्सफुली करना है, आपको मैसेज ना आए आपके पास बार बार, क्योंकि एक डायरेक्टरी के अंदर 10 डायरेक्टरी होंगे तो आपके पास 10 बार आपको यस करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एफ यूज कर लेते हैं। देखिए अगर सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्लैश डेटा लगा दिया, तो देखिए किसने क्या किया, सबको हटा दिया ना एक बार में। आपसे क्या कंफर्मेशन किया इसने, आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं लिया कि आप किसके अंदर से किसको हटाना चाहते हो नहीं हटाना चाहते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ यूज किया हुआ है। वी का मतलब वर्बोज मोड यूज किया, आर का मतलब रिकर्सिवली यूज किया हुआ है, तो इसने डेटा 5 को हटाया पहले, क्योंकि ये फिर उल्टा करेगा, पहले चाइल्ड को हटाएगा, फिर उसका जो पेरेंट है उसका वो पेरेंट है, इसका पेरेंट ये इसका मेन पेरेंट। तो इस तरह से चलता है आपका, जब बनता है तो पहले पेरेंट बनता है, देन उसका चाइल्ड, अगेन चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, इस तरह से कंसेप्ट चलता है। तो क्रिएशन एंड डिलीशन, ये दो कंसेप्ट अभी हमने देखे कि हाउ टू क्रिएट द डायरेक्टरीज, हाउ टू क्रिएट द फाइल्स, हाउ टू रिमूव द डायरेक्टरीज, हाउ टू रिमूव द फाइल्स। सो दीज आर द कंसेप्ट रिगार्डिंग द क्रिएशन एंड रिगार्डिंग द डिलीशन। तो ये दो कंसेप्ट अभी हमने कंप्लीट किए। लिस्टिंग वाला कंसेप्ट पहले कर लिया हमने, कंटेंट को व्यू करने वाला कंसेप्ट भी हो गया, तो थोड़ा सा हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है। अब चलिए थोड़ा सा प्रोसेस को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। एमबी वाला कंसेप्ट, ठीक है, एमबी मैंने इसमें नहीं बताया। और ये देखिए तीन, ये जो कंसेप्ट हैं ये आपके आएंगे लिंक बनाने के लिए। यहाँ से अब जो हमारा कंसेप्ट रहेगा ना, लिंक वाला कंसेप्ट रहेगा। जैसे कि लिंक कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट द लिंक्स, ये पूरा कंसेप्ट आपका कंप्लीट रहेगा इसमें। तो पहले हम एक एमबी कंसेप्ट और देखते हैं। तो देखिए हमारा कौन सा कंसेप्ट हो गया, किसी भी चीज़ को क्रिएट कैसे करते हैं, किसी चीज़ को अभी हमने सीपी वाला नहीं देखा, इसमें सीपी कमांड नहीं लिखी कहीं भी। तो एक बार मैं यहाँ पे इसके नीचे सीपी लिख देता हूँ, कॉपी कमांड, ठीक है। तो सीपी हम कैसे यूज करेंगे एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो सीपी और एमबी, ठीक है। तो देखिए एमबी का मतलब होता है मूव, किसी चीज को मूव करना। तो जब भी मुझे किसी डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कट करना है, जैसे कि विंडोज में हम क्या बोल देते हैं, जस्ट लाइक अ कट, ठीक है। साथ ही इसका एक ऑप्शन और होता है, ये रीनेम भी करता है। ये दो काम कर लेता है कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल को, फोल्डर को रीनेम करना है, या किसी पर्टिकुलर फाइल को कट करना है, मूव करना है। तो इसके दो पर्पज होते हैं। तो जब भी हमें किसी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में रखना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ फोल्डर्स हैं सेल्स 4 करके, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास स्लैश रूट के अंदर डाउनलोड में क्या पड़ा हुआ है, DOWN, डाउनलोड में बिल्कुल ब्लैंक है आपका। इस पर्टिकुलर डाउनलोड में मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेल्स फोल्डर को मूव करना है, ठीक है। तो कैसे मूव करोगे, MB कमांड लिखोगे, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन क्या है, सोर्स बताओगे। सोर्स इन द सेंस कि किस चीज को मूव करना चाहते हो, वो हमारा सोर्स होता है। तो मैं बार बार कुछ वर्ड यूज करूंगा, जैसे सीपी में, एमबी में हम सोर्स या डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि क्या चीज मूव करना है और कहां पर मूव करना है। तो कहां पर का मतलब डेस्टिनेशन हो गया, किसको मूव करना है हमारा सोर्स हो गया। तो सोर्स और डेस्टिनेशन, तो इसके दो कंसेप्ट होते हैं। पहले आपको सोर्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आफ्टर देन यू शुड स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन। तो ये दो कंसेप्ट आपका ही ऑप्शन हो गया, बन गया पूरा इसका आपका। तो डेस्टिनेशन, ठीक है, यू कैन मूव और रीनेम सेम फाइल यूजिंग MB, ठीक है। अभी इसको बता दूंगा आपके आप में अभी, ठीक है। तो देखिए ये पूरा कंसेप्ट, अच्छा मैंने इसमें
देखिए जब हम किसी कमांड को ऐसे ही चला देते, कुछ लिखते नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए मैं बार बार क्या यूज करता हूँ, ये ऑप्शन यूज करता हूँ, तो ये कमेंट लगा देता है इसके अंदर, तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आता। ठीक है, हाँ मैं अभी आपका जॉर्ज आपका आंसर दे दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बस आपका आंसर दे देता हूँ। ठीक है जॉर्ज, देखिए एमबी का मतलब होता है मूव करना, कि मेरे पास देखिए अभी लोकेशन है ये, मुझे किसको मूव करना है, इस डायरेक्टरी को, तो ये मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया। इसको मुझे कहाँ मूव करना है, इस लोकेशन के अंदर मूव करना है, डाउनलोड में। देखिए डाउनलोड अभी खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो मैंने पहले एमबी लिखा, सोर्स में क्या लिखा मैंने इसमें, ये सेल्स फोल्डर का नाम लिखा। ठीक है, अब मुझे इसको लोकेशन को कहाँ मूव करना है, इस फोल्डर को जो मुझे मूव करना है, तो इसको मुझे मूव करना है स्लैश रूट फोल्डर के अंदर, डाउनलोड के अंदर, ये तो पहले से है आपका। ठीक है, आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करना चाहते हो, मूव भी करना चाहते हो, साथ ही साथ नाम भी चेंज करना चाहते हो, तो मैं अभी आपका आंसर बस इसके बाद दूंगा, पहले मैं आपका जैसे है वैसा ही नाम रखना चाहता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल मैंने लोकेशन दे दिया, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या करेगा, ये लोकेशन यहाँ से वो फोल्डर क्या होगा, डाउनलोड में चला जाएगा। देखिए चला गया होगा, देख लेते हैं गया कि नहीं गया। देखिए आपका दिख रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, फाइल 1 आपने लिखा, फाइल 2 बिल्कुल आपका, तो इस तरह से उसका नाम चेंज करके हम फाइल 2 रख सकते हैं। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब आपने क्या किया, हर्षित पाराशर, देखिए मैं सेल्स 5 को मूव कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैंने सेल्स 5 लिखा, सेल्स 5, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ साथ ही साथ मूव करते समय, तो आपने क्या लिखा, सेल्स 05 कर दिया आपने इसका नाम, कि भाई इसको मैं इस नाम से सेव करना चाहता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो देखिए आपका डाउट क्लियर हो गया जॉर्ज, ये तो मैंने केवल फोल्डर के लिए बताया अभी आपको, केवल सेम कंसेप्ट किसके लिए चलेगा आपका, फाइल के लिए भी चलेगा आपका। ठीक है, तो जब भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कुछ चीजें आपको मूव करनी है, नाम सेम रखना है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको इसमें लोकेशन बस स्पेसिफाई कर दीजिए। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप वो चेंज नेम भी लिख सकते हो। और हम कभी कभी कहते हैं कि जैसे सपोज मैं अभी आपका यहाँ पे देखता हूँ, ये मेरे पास गलत नाम हो गया, सपोज मुझे इसको सही करके सेल्स 1 ही करना है, क्योंकि मुझसे गलती से हो गया था, ये कमांड एक बार रिपीट हो गई थी क्योंकि मैंने उसके आगे एलएस लिख दिया था, तो ये मुझसे गलती से नाम लिख गया। अब मुझे करंट लोकेशन में इसका नाम चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एमबी यूज करना पड़ेगा। नाम किसका है, ये जो सोर्स हो गया मेरा पहला, अब इसका नाम क्या करना है, नाम तो मुझे लिखना है बट मुझे इसमें से एलएस हटा देना है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा, सेल्स, एलएस का नाम क्या हो जाएगा, सेल्स 1 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, ओल्ड नेम हो गया। तो यहाँ पे हम सोर्स ना बोल करके इसको पहले ओल्ड नेम बोलेंगे रीनेम करने के लिए, फिर आपका नया नाम होगा वो कर दोगे। तो पहले इसमें क्या कंसेप्ट आ जाएगा आपका, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले हमने एमबी लिखा, पहले ओल्ड नेम लिखोगे। ठीक है, ये आपका एक ऑप्शन बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपने यहाँ पे ये लगा दिया एज ऑप्शन के रूप में ऐसे ऑप्शन जब भी हम, तो ये हो गया ओल्ड नेम, देन उसके बाद क्या करना है आपको, न्यू नेम स्पेसिफाई करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, न्यू नेम स्पेसिफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये आपका चलेगा, चल गया होगा, देख लेते हैं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए पहले इसका नाम क्या था, आपका दिख रहा है पहले नाम ये था, अब क्या हो गया, तो हम इसलिए कह देते हैं कि इट्स ऑल्सो यूज टू रीनेम। ठीक है, किसी कोई डाउट यहाँ तक, तो हमने देखा इसमें ये क्या करता है, एमबी कमांड, तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में लिखा था एमबी का, क्या करता है आपका, मूव करता है, कि जब भी कोई डेटाबेस मुझे एक लोकेशन पर नहीं चाहिए, दूसरी लोकेशन पर चाहिए, अब तो लोकेशन को स्पेसिफाई कर दीजिए। कुछ भी आपको नाम फिर स्पेसिफाई नहीं करना, कोई आर्गुमेंट आपको पास नहीं करना, वो उसी नाम से क्या होगा वहां पर सेव हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा था और इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो डाउनलोड में उसी नाम का फोल्डर क्या हो गया, वो जाकर के पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से कट होकर के वहां चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा आपका मूव का और रीनेम का। अब हम आते हैं कॉपी कंसेप्ट पर। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे आप क्लियर कर लीजिए। तो ये क्या करता है,
कॉपी किसको कॉपी करता है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी पर्टिकुलर फाइल को कॉपी करना है, किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर, फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी, ये कॉपी करना आपका, ठीक है। तो किसी भी लोकेशन में वही सेम इसमें भी चलता है आपका। तो पहले हमारा ऑप्शन क्या चलेगा, पहले सोर्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, देन आपको इसमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा। So you should define then first name of the command। आप फाइल कॉपी करना चाहते हो, फोल्डर कॉपी करना चाहते हो, तो सोर्स में क्या लिखोगे, फाइल लिखोगे और फोल्डर लिखोगे। तो आपको इस तरह से आपको सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए इसको यूज करके देखते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास देखिए एक फाइल भी है, फाइल 3। तो पहले मैं फाइल 3 को कॉपी करता हूँ। अब की बार लोकेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, कि मैं अभी देखिए डेस्कटॉप पर काम कर रहा हूँ और मैंने ls करके डॉट डॉट करके देखा कि मेरा यहाँ पर देखिए डाउनलोड भी दिख रहा है। चलिए अब की बार थोड़ा चेंज करके इसको पिक्चर में डाल देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो पिक्चर के अंदर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, किसी भी लोकेशन की कुछ लोकेशन कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता है ना इसका यूज, मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये चीज पहले से क्लियर हो गया आपका। डॉट डॉट का मतलब मैंने कहाँ देखा, पेरेंट के अंदर। पेरेंट का मतलब अभी दिखाता हूँ आपको, कहाँ देखा मैंने, इट मीन्स मैंने रूट के अंदर देखा है। पेरेंट कौन है, डेस्कटॉप का, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर तो डेस्कटॉप भी है, क्योंकि रूट के अंदर डेस्कटॉप भी दिख रहा है आपको, रूट के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी है आपका, डाउनलोड भी है। तो इस तरह से अब आपके कंसेप्ट में किस कमांड को किस जगह पे यूज कर सकता हूँ, चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास कमांड का भंडार होता जाएगा, फिर आपको सोचने के, हाँ बट ऐसे नहीं कि बस आपने बस ये सुन लिया सब कुछ या देख लिया, क्लास ले ली, इट्स सफिशिएंट फॉर यू, नहीं, आपको इसे यूज करना पड़ेगा। जिन जिन कमांड्स को आप यूज करते जाओगे आपके लिए वो बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यूज नहीं करोगे तो बेनिफिशियल नहीं होगी। जैसे कि मैंने एक बार लास्ट में कुछ एक यूजर क्रिएट किया था, इको कमांड के थ्रू पासवर्ड दिया था, वो मैंने बहुत दिनों से यूज नहीं किया, तो वो मैं उसको उसका सिंटेक्स भूल गया। तो जब मैं भूल सकता हूँ, क्योंकि बार बार किसी चीज को जब मैं यूज करूंगा तो वो यूज थ्रू हो जाएगा आपका। तो सिंटेक्स कोई भी हो, क्योंकि लाइनेक्स के अंदर सिंटेक्स बहुत सारे होते हैं, तो हम कभी भी चीजों को स्किप करनेंगे तो वो चीज नहीं चलेगी। आपने कहा कि जब हम कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, तो देखिए मूव में क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट होता है, जो पूरा टाइम स्टैम्प होता है, पूरा का पूरा मूव होता है। कॉपी में क्या होता है, न्यू के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा दूंगा, अगर आपने क्वेश्चन किया है तो मैं ये भी आपको स्पेसिफाई कर दूंगा इसमें, ठीक है आकाश। क्योंकि मूव का मतलब होता है सेम, यहां तक कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, मूव में सेम जाता है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको इस चीज को अभी स्पेसिफाई कर दूंगा क्लास के अभी लास्ट में, एंड में आपको इस चीज को स्पेसिफाई कर दूंगा आकाश। आपने देखिए, तो मैं आपको बता रहा था सीपी कमांड का यूज। तो सीपी का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, ओके। तो मुझे क्या कॉपी करना था, फाइल। तो देखिए मेरे पास सीपी कमांड है, यहाँ पर मैंने इसमें लिखा ये मेरा सोर्स हो गया। सोर्स का मतलब प्रेजेंट में है, तो मुझे कुछ भी पाथ स्पेसिफाई नहीं करना। अगर मुझे कहीं और से लेके आना है तो मुझे पूरा सोर्स का पाथ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कॉपी को कॉपी करना है मतलब फाइल 3 को कॉपी करना है आपको। अब मैंने आपसे बताया था कि कहाँ कॉपी करना है इसको, पहले तो अपने रूट यूजर के अंदर आ जाओ। मैंने कहा कि इसके म्यूजिक में जाकर के, या मैंने आपसे कहा था पिक्चर कहा था शायद, इसके अंदर क्या करना है आपको, इसे पेस्ट कर देना है। तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, वो फाइल वो पूरा का पूरा नेम कॉपी हो जाएगा आपका। हो गया होगा शायद, देख लेते हैं इसको भी हम, ठीक है। शायद वर्ड मुझे नहीं यूज करना, क्योंकि वो हो जाएगा कॉपी, ठीक है। शायद नहीं होगा, पूरा कॉपी होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये क्या करेगा, सीपी करके अगर उसका नाम भी चेंज करोगे तो नाम भी चेंज हो जाता है आपका इसमें भी। तो अब मुझे क्या करना है, फोल्डर कॉपी करना है इसी लोकेशन में सेम टू सेम। तो देखिए मुझे कौन सा फोल्डर रखना है, ये वाला फोल्डर। तो मैंने इसमें लिखा सीपी, फोल्डर का नाम क्या है, सेल्स1। सेम लोकेशन रखूंगा मैं, /रूट, रूट के अंदर पिक्चर। मैंने इसमें कॉपी किया तो मेरे पास एक मैसेज आ गया,
7 तक ये आपको मैसेज यहाँ पे शो नहीं करता था। 8 में थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफाई किया इस चीज को, तो आपने उसने बताया कि इट्स नॉट स्पेसिफाइड बाय यू, कि आपने आर स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फाइल के लिए बनाया गया है कि आपको फाइल लिखोगे तो कुछ भी आपको ऑप्शन यूज नहीं करना। अगर आप डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करते हो तो आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें क्या किया, हाइपन और आर ऑप्शन लगा दी, तो हाइपन आर लगाए, देखो मैंने यहाँ पर। अब देखते हैं कि कॉपी होगा कि नहीं होगा। अब हमने दोबारा से फिर देखा एलएस करके, तो देखिए दो चीजें आपको दिख रही हैं कि ये पहले फाइल पहले से कॉपी है, एक डायरेक्टरी भी इसमें कॉपी हो गई है। तो हम इस तरह से सीपी कमांड का यूज कर सकते हैं। तो देखो सीपी कमांड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, अच्छा इसमें कुछ लिखा नहीं मैंने, ऑप्शंस वही सेम होते हैं इसके भी। तो सीपी के साथ हम हाइपन आर लगा लेते हैं डायरेक्टरी के लिए, हाइपन वी लगा देते हैं इसके भी साथ हम। तो ये ऑप्शंस इसके साथ भी, अच्छा ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर देखा नहीं मैंने इसको, ये लास्ट में लिखा हुआ है आपका, ठीक है। पी भी यूज करते हैं, देखिए पी ऑप्शन आपको बता देता हूँ, एक पी ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो हाइपन पी ऑप्शन, इन ऑप्शंस का हम एक बार यूज करके देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सीपी लिखता हूँ, आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो ये क्या करता है, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, एफ का मतलब वही फोर्सफुली होता है, आई में यूज नहीं करना, ये सब यूज नहीं करने। मुझे आपको जो बताना है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका डायरेक्टरी कॉपी हो जाता है, तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो उसमें। और एक ऑप्शन में आपको जो बता रहा था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसके लिए यूज कर सकते हो। मैं आपको ऑप्शन बता रहा था पी वाला, वो पी हमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पी ऑप्शन आपको कहीं पे यूज करना पड़ सकता है जब ऐसी लिनक्स के साथ आप डील करते हो। ये रहा, इसका मतलब होता है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब ओनरशिप और टाइम स्टैम्प। तो जब भी आप क्या करोगे, किसी चीज को कॉपी करते हो और आपने हाइपन पी किया, आप चाहते हो कि जो पुराना टाइम स्टैम्प है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, करंट टाइम स्टैम्प लेता है जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन कुछ भी चलेगा आपका। तो आकाश ये आपका क्वेश्चन था, तो मैं इसलिए आपका इस चीज को मैंने स्पेसिफाई किया। वैसे मैं हाइपन पी ऑप्शन कम ही बताता हूँ, आपने कंफर्म किया ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा, मोड का मतलब परमिशंस भी, जैसे अगर आपने हाइपन हाइपन प्रिजर्व करके मोड लगा दिया तो परमिशन के लिए हो गया, बट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, यूजर ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप और टाइम स्टैम्प करंट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपने रूट ने किसी चीज को कॉपी किया तो वो रूट का क्या बन जाएगा, ओनरशिप आ जाएगी। किसी और यूजर ने कॉपी किया तो उसकी ओनरशिप आ जाएगी। बट मैं चाहता हूं कि जब मैं कॉपी करूं तो जो पुराना उसके अंदर है ओनरशिप वही सेम चले और टाइम स्टैम्प भी वही आ जाए, तो आपको पी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए अभी देखो यहाँ पर, अभी मैं देखिए ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को अभी ओनरशिप नहीं पता एक्चुअल में। क्योंकि जब तक मैं चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ाऊंगा, 7 नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये चीजें क्लियर नहीं हो, क्योंकि आपको पहले से पता है। बट थोड़ा सा इनका भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम देख लेते हैं। देखिए सबका ये कि ओनरशिप इसको बोलते हैं हम, यूजर ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप इसको हम बोलते हैं। और ये होता है टाइम स्टैम्प, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जब हम कोई फाइल बना रहे हैं तो करंट के अकॉर्डिंग ले रहा है आपका, करंट टाइम स्टैम्प जो भी होगा। जब हम कॉपी करते हैं कुछ भी कर रहे हैं, कौन कॉपी कर रहा है इस पर डिपेंड करता है, ये कौन क्रिएट कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर एडमिन नाम का यूजर है, रूट नाम का यूजर है, ईसी, मतलब जिस तरह से भी जो यूजर है उसके अकॉर्डिंग बोलेगा। तो जब मैंने इसको कॉपी किया था इस पर्टिकुलर फाइल को, तो देखिए यहाँ पर टाइम स्टैम्प क्या है इसका, 2243। अब मैं देखता हूँ ls-l/रूट, रूट के अंदर मैंने इसको कहाँ रखा था, पिक्चर में रखा था, और इसका नाम क्या था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है इसका, देखिए ये, क्योंकि जब मैंने इसको कॉपी किया होगा तो टाइम स्टैम्प क्या लिया इसने, न्यू ले लिया। अब देखिए इसी चीज को मैं एक लोकेशन में और कॉपी करता हूँ आपके सामने, फिर आप डिफरेंस आप देखना
कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज किया है। तो देखिए अभी ये है, और अभी करंट का अगर मुझे देखना है तो देखिए मैं करंट भी आपके सामने रख रहा हूँ। एल यूज करना पड़ेगा इसमें हमें। तो ये दो अभी आपको टाइम स्टैम्प दिख रहे हैं। मैं सीपी कमांड को दोबारा से लेके आता हूँ। क्या कॉपी करना है आपको इसमें से? वही फाइल रहेगी, बट इसका लोकेशन मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं म्यूजिक कर देता हूँ, ठीक है। -v ऑप्शन में यूज कर रहा हूँ आपके सामने, साथ ही साथ p ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अब v का मतलब वर्बोज और p का मतलब प्रिजर्व होता है। देखो ये लिखा हुआ है, p का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के लिए कॉपी हो गया। अब मैं इसको ls कर लेता हूँ। इसको मैंने म्यूजिक में किया है। अब देखिए 22:43 यही था आपका पुराना टाइम स्टैम्प। तो जब आप इस ऑप्शन का यूज करोगे तो इसने क्या क्या रखा, सेम। ये तो हमारे पास पहले से इसी ने किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए बस मैं आपको बताया टाइम स्टैम्प क्या देखिए इसका सेम। इसलिए कभी कभी हम पी ऑप्शन किसी कंसेप्ट में यूज कर लेते हैं, वैसे हम जनरली पी ऑप्शन का यूज कम ही करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट पूरा हो गया, ठीक है। तो सीपी हमारा पूरा हो गया। देखिए आज मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि आज एक छोटा सा मुझे कुछ टास्क है, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना है। तो ये वाला बस एक कंसेप्ट बचा है बस आपका, ये आपका कम से कम 30-35 मिनट का सेशन होगा। इसको नेक्स्ट क्लास में आपका मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये बचा हुआ रेस्ट आपका। प्लस इसमें क्या बचा है आपका, ये दो चीजें बची हैं, ये थ्योरी वाला पार्ट, इसको जो मैं बोला रेड वो कर देता हूँ। हाँ कल मैंने किसी बोले को, थे। हाँ जी बताइए कुछ। आई नो कि मैं से कहा बोल रहा, मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ, वो तो मत बोल, तो मत बोल, मत बोल। ठीक है जी, कुछ पूछना है किसी को, किसी के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, जो मैंने अभी तक जितना बताया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोफाइल ठीक है आकाश, मैं नो आपका सर। अटेंडेंस मार्क कर दूंगा सेकंड का, ठीक है आकाश। आपका अटेंडेंस में अभी मार्क कर देता हूँ, एक मिनट में देख भी लेता हूँ, अभी मैं मार्क अभी कर देता हूँ। आकाश, इसमें देखता चलता हूँ, कोई भी ऐसा कोई स्टूडेंट हो। आकाश ये रहा आपका, ठीक है। तो एक बार मुझे दोबारा से बता दो इसका रह गया हो कुछ, अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ हो। इसमें इतने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट था जिसने मुझसे कहा था, और कोई तो नहीं है जिसका मैंने मार्क नहीं किया हो? नो सर। ठीक है ठीक है, चलो हो गया सबका है। सर जो ये कोर्स आप बता रहे हो, ये काली लिनक्स में भी काम करते हैं? नहीं ये तो देखिए ये बेसिक कमांड है, अभी मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये सब बेसिक है। किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको यूज कर सकते हो। ओके इसका सर। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि मतलब ये उसमें काम नहीं करेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर वहाँ पे पैकेज ना हो, जैसे विम होता है, विम का यस। पैकेज नहीं तो विम कमांड यूज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर अगर पैकेज नहीं है तो हम ऐसा ओके। कर सकते हैं। हर्ष यादव, मेरी भी फर्स्ट डे की अटेंडेंस नहीं लगी। हर्ष ठीक है बेटा, ठीक है हर्ष, मैं आपका मार्क कर दिया ये। और कोई तो नहीं है? हाँ देखिए अब आपका मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस का एक बार रिपीट। देखिए मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास हुआ करेंगे। अब जो क्लास होगी, फ्राइडे को कोई क्लास नहीं है, ठीक है। और ना ही आपका कोई सैटरडे को क्लास है, और ना ही कोई आपका संडे का क्लास है। अब डायरेक्टली कब क्लास होगा, मंडे को, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब आपका मंडे को क्लास होगा, लिंक शेयर कर दीजिए। एक बार आप ना सिद्धांत मेरे नंबर पे आप अपना आईडी सेंड कर देना। अगर आप यहाँ पे अगर आते हो, रेगुलर यहाँ के स्टूडेंट हो क्रो के, तो आप मुझे यहाँ से आके ले सकते हो, या फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे
हाँ जी, प्रोफाइल जरूर मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, बट कंडीशन मैंने आपको बताया था, सबको एक बार फिर बता देता हूँ, 85% आपका जो अटेंडेंस मार्क होना चाहिए, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई बच्चा ऐसा है कि उसने अटेंड ही नहीं कोई क्लास की, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये मैनेजमेंट की तरफ से मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। जो क्लास अटेंड करेगा सर्टिफिकेट उसको ही मिलेगा। सर मेरी अटेंडेंस ही लगी 2 अक्टूबर की। क्या नाम है आपका? खुशदीप। एक बार थोड़ा सा रिपीट करोगे, मतलब आवाज़ मुझे साफ नहीं आई। खुशदीप। कुशदीप, ठीक है जी, मैं अभी आपका मार्क कर देता हूँ। कुशदीप, किधर नाम है आपका? कुशदीप, आप सेकंड को आए थे कुशदीप? हाँ सर, सेकंड को आया था, थर्ड को नहीं आया था। ठीक है जी, अब मैं सेकंड का लगा दिया, ये आपका ए कर देता हूँ, और ये आपका ये लगा हुआ है, आपका अटेंडेंस तो आपका लगा हुआ है, ठीक है, आज का लगा हुआ है। चलो जी, तो किसी को कुछ पूछना है, मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप ही कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को मैं।